राजस्थान के एक छोटे से गांव में रब्बी अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर चला पाते थे। माँ एक साधारण गृहिणी थीं जिनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। रब्बी बचपन से ही तेज था, उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वहां न तो अच्छे स्कूल थे और न ही कोई लाइब्रेरी। फिर भी जो भी किताबें उसे मिलती वह उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। बेटा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती थीं। रब्बी की आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गरीबी से बाहर निकले और उसका गांव भी गर्व महसूस करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कभी-कभी स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। रब्बी ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी कितनी दर्दनाक होती है। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी तकदीर खुद बनाएगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं अपने खर्चे खुद निकालूंगा, आप मेरी चिंता मत करो। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह स्कूल जाता, दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी मेहनत देखकर कहते, बेटा, धैर्य रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन उसे एक स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में पता चला, जिससे उसे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में उसे इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोई सहायता नहीं मिल सकती थी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो वह इस परीक्षा को पास करेगा। उसने रात दिन मेहनत की, लेकिन जब परिणाम आया तो वह सफल नहीं हो पाया। ये उसके जीवन का पहला बड़ा झटका था। वह पूरी तरह टूट चुका था। रब्बी के पिता ने उससे कहा, बेटा, जब खेत में बीज बोते हैं तो फसल रातों रात नहीं उगती, उसे समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये सुनकर रब्बी को एहसास हुआ कि वह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उसने अपनी असफलता से सीखा और दोबारा तैयारी में जुट गया। अगले 6 महीने उसने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की। जब दूसरी बार परीक्षा का परिणाम आया तो इस बार उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वह खुशी से दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं पास हो गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा की सफलता नहीं थी, बल्कि उनके बेटे के सपनों की पहली सीढ़ी थी। अब रब्बी पहली बार शहर पहुंचा तो वह चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और तेजी से भागती जिंदगी को देखकर चकित रह गया। ये दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। रब्बी जब शहर पहुंचा तो उसे समझ नहीं आया कि कहां से शुरुआत करे। यहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, भागती हुई जिंदगी और हर जगह एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा। शहर में रहने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन रब्बी के पास बहुत कम बचत थी। उसने एक छोटे से कमरे में रहने का इंतजाम किया, जिसे वह एक और छात्र के साथ साझा कर रहा था। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। यहाँ के छात्र महंगी कोचिंग लेते थे, उनके पास अच्छे टीचर और किताबें थीं, लेकिन रब्बी के पास सिर्फ अपनी मेहनत थी। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में खुद की पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार पैसे की इतनी कमी हो जाती कि उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अगर संघर्ष करूंगा तो एक दिन यह मेहनत रंग लाएगी। वह खुद को बार बार यही कहकर हिम्मत देता। रब्बी ने कॉलेज की पहली परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसके अंक उम्मीद से कम थे। वह परेशान हो गया। क्या वह इस शहर में टिक पाएगा? रब्बी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके गांव के बुजुर्गों की बात याद की। धैर्य रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और अगले सेमेस्टर के लिए दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। अगले परीक्षा परिणाम में अजय ने टॉप किया। अब कॉलेज के शिक्षक भी उसकी मेहनत को पहचानने लगे थे। धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया
और पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। इससे न सिर्फ उसका खर्चा निकला, बल्कि वह अपने माता पिता को भी कुछ पैसे भेजने लगा। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। जब उसके पिता ने फोन पर यह कहा तो रब्बी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अभी यह सफर पूरा नहीं हुआ था। आगे की राह और भी मुश्किल थी। रब्बी अब अपने सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कॉलेज में वह टॉप कर चुका था, पार्ट टाइम नौकरी से अपने खर्चे निकाल रहा था और अपने माता पिता की मदद भी कर रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे अपने करियर की एक मजबूत नींव रखनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद रब्बी ने देश की टॉप कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। हर जगह से इंटरव्यू कॉल्स आ रही थीं, लेकिन बड़ी कंपनियों में चयन पाना आसान नहीं था। वहां अनुभवी और प्रतिभाशाली लोग भी थे। क्या मैं सच में काबिल हूं? ये सवाल उसके मन में बार बार आता। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह पहले भी हार कर उठा था। धैर्य रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। वह खुद को यही कहकर आगे बढ़ता रहा। रब्बी को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। यह वही कंपनी थी जिसके बारे में उसने गांव में किताबों में पढ़ा था। उसने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया। जब नतीजा आया तो उसका चयन हो गया। वह अवाक रह गया। क्या यह सच में हो गया? उसे विश्वास नहीं हुआ। जब उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी दी तो वे रो पड़े। उनके बेटे ने वह कर दिखाया था जो गांव के किसी भी लड़के ने अब तक नहीं किया था। ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने माता पिता के लिए एक नया घर खरीदा। जब उसने अपनी मां को घर की चाबी दी तो उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हमारा सपना पूरा हो गया। लेकिन रब्बी जानता था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद रब्बी अपने गांव लौटा। इस बार वह एक सफल इंसान था। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन रब्बी ने सिर्फ खुद को सफल मानने के बजाय अपने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाए, जैसे मैंने पाया। अब वह गांव के युवाओं को प्रेरित करता, उन्हें पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन देता और उन्हें सिखाता कि धैर्य और मेहनत से कुछ भी संभव है। सीख, संघर्ष से घबराए नहीं, असफलता से सीखें, धैर्य बनाए रखें, आत्मनिर्भर बने और जब सफल हों तो दूसरों को भी प्रेरित करें। यही सच्ची सफलता है।